तो हमारे जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो ग्राफ है उनके प्रूफ हो गए थे, ठीक है। तो अब जो है हम इनकी आइडेंटिटीज़ के प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इस आइडेंटिटी का प्रूफ है, बाकी सारी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो इससे बनी हुई हैं, तो उनका प्रूफ इसके थ्रू हो जाएगा। और इसका प्रूफ जो है हम यूनिट सर्कल के थ्रू करते हैं। तो ये मान लीजिए एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी जो रेडियस है वो 1 होती है। तो अगर इसकी रेडियस ये 1 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो देखिए अब हमें जैसे ये x और y हैं, इसमें हम कहाँ लेट कर सकते हैं? जो x और y हैं ये एंगल्स हैं, तो हम इसको एंगल की जगह लेट करेंगे। तो मान लीजिए एक जो है ये एंगल है जो कि x है। तो अब ये जो x एंगल है, वैसे मैंने ये सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि मतलब ये मानना है कि ये x एंगल जो है 90 से बड़ा है या छोटा है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। और अब यहाँ एक लाइन ले लेते हैं और इन दोनों लाइंस के बीच का ये जो एंगल बन रहा है इसे मान लेते हैं y, ठीक है। तो ये जो x और y एंगल है ये दोनों हमने इसमें ले लिए। नाउ हमने पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ जब निकाली थी तो उसमें हमने यूनिट सर्कल से ही निकाली थी सब आइडेंटिटीज़ की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए तब हमने किया था कि ये पॉइंट अगर हम A माने और दूसरा पॉइंट B माने, तो ये जो A है ये होता है cos थीटा। A जो है यहाँ पर वो cos थीटा होता है, मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है यानी कि B वो होता है sin थीटा। मैं यहाँ x और y इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि x और y हमने एंगल लिए हुए हैं, ठीक है। तो नाउ अब अगर x का कोऑर्डिनेट cos थीटा होता है और y का कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है और ये थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन दैम। तो अगर मान लीजिए हम जैसे कि इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो इस x एक्सिस का और इसी लाइन का जो एंगल है वो तो 0 है, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 1 है। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पॉइंट अगर हम A मान लें और ये पॉइंट जो है B मान लेते हैं, ठीक है। तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos और ये थीटा, जो थीटा एंगल बना हुआ है यहाँ पर x है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos x, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है x है। और B यानी कि y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? sin x, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर x है। ये हो गए A के कोऑर्डिनेट। और अब अगर B के कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए ये B कोऑर्डिनेट यानी कि ये लाइन तक ये एंगल टोटल कितना आया हुआ है? x प्लस वाई। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos थीटा, मतलब cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। और B यानी कि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा sin थीटा, sin x प्लस वाई, ठीक है। नाउ अब मान लीजिए जितना ये एंगल हमने y लिया है ऐसे ही हम एक ये लाइन लेते हैं और x एक्सिस से और इस लाइन तक का ये जो एंगल है ये भी y है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट देखें तो अगर हम इधर की साइड आ रहे हैं, जब हम उधर की साइड जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल जो है पॉजिटिव होते हैं, और तब क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल नेगेटिव होते हैं। तो आप इधर की साइड आओगे तो ये माइनस y होगा, ठीक है। तो नाउ अब ये पॉइंट अगर हम मान लें C, तो यहाँ पर जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? C पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वही cos थीटा, मतलब cos माइनस वाई, और sin थीटा sin माइनस वाई। और आपको याद होगा फॉर्मूला कि cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा होता है, ये भी कराया था आपको शुरू में। तो ये होगा cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है क्योंकि माइनस इसमें हट जाता है cos में, और sin माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया C के कोऑर्डिनेट, ये वाला लेंगे हम। नाउ अब देखिए ये हमने A B C पॉइंट मान लिए, इस पॉइंट को मान लेते हैं D, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। अब अगर हम B D को ज्वाइन करें और A C को ज्वाइन करें, ठीक है। अब ये देखिए बीच में एक छोटा सा एंगल रह गया है, तो जो भी एक्स्ट्रा एंगल रहा है अगर हम उसको Z मान लेते हैं
तो अब और ये सेंटर जो है इसको O मान लेते हैं। तो नाउ अब ये ट्रायंगल AOC और BOD ये जो है कॉन्ग्रेंट हम कराते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOD, तो देखिए AOB में मैंने लिया है AOB, सॉरी गलत हो गया, AOC लेना है। ट्रायंगल जो है एक तो है AOC और एक है BOD, तो ये ठीक है BOD। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कराना है। तो देखिए वैसे अगर इधर की साइड आ रहे हैं तो एंगल नेगेटिव है, लेकिन जो प्रॉपर इस सिर्फ एंगल की जो पॉजिटिव वैल्यू लें, ओनली मैग्नीट्यूड देखें तो वो y है और ये z है, तो ये टोटल एंगल कितना बना y प्लस जेड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एंगल आपका 50 डिग्री है, ये 20 है, तो 50 प्लस 20 ये 70 हुआ, ये 50 है, ये 20 है, तो ये भी 50 प्लस 20 70 हुआ। तो मतलब एंगल AOC और एंगल BOD दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों की जो वैल्यू है वो y प्लस जेड है। ठीक है, और ये जो AO है ये रेडियस है जिसकी वैल्यू 1 है, यूनिट सर्कल है। तो जो AO है इसमें और उसमें जो BO है उसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ CO और DO ये भी रेडियस है तो इसकी वैल्यू भी 1 है। तो ये तीन चीजें हो गई यहाँ पे, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो हम बाय SAS रूल बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOD। तो अब हमारी ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। तो नाउ अब इससे हम फायदा क्या उठा सकते हैं कि इस ट्रायंगल की ये साइड, थर्ड साइड जो AC है, और इस ट्रायंगल की ये थर्ड साइड जो BD है वो इक्वल है, AC इक्वल टू BD, और इसका रीजन होगा बाय CPCT। ये आपने जो है 10th में ट्रायंगल में सीखा ही होगा। ठीक है, तो AC इक्वल टू BD का अब यूज करेंगे यहाँ पर हम। AC जो है ये डिस्टेंस है, BD ये डिस्टेंस है, तो हम हमारे पास A का कोऑर्डिनेट भी है, C का ये कोऑर्डिनेट है, B का है और D का है, तो हम AC और BD की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको दो कोऑर्डिनेट अगर दिए होते हैं दो पॉइंट्स के, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे AC और BD की वैल्यू निकालने में। तो AC ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, तो x2 माइनस x1 यानी कि cos y माइनस cos x, तो AC की वैल्यू आएगी cos y माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन y, और इसमें से वो माइनस करेंगे तो माइनस साइन y माइनस साइन x का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, इक्वल टू नाउ B से ये D डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 करेंगे 1 माइनस कॉस x प्लस वाई, 1 माइनस कॉस x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वो 0 है, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो यही टर्म बचेगी, 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो नाउ दोनों तरफ अंडर रूट है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कराएंगे तो दोनों का अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड को ओपन करते हैं। तो देखिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि a माइनस बी है तो माइनस 2 कॉस वाई कॉस एक्स। ये तो हो गया सिर्फ इसका होल स्क्वायर खोला है हमने। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले भी बताया है कि अगर दोनों टर्म नेगेटिव हों तो हम एक तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि आप ये मान लीजिए दोनों टर्म नेगेटिव हैं, मान लीजिए माइनस साइन हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया और कॉमन लेके स्क्वायर कराएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपको पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करना है। तो आपने मानना है कि साइन वाई प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर खोल रहे हो आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन वाई
साइन एक्स और इक्वल टू में ये वाली साइड। अब ये वाली साइड ओपन करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस 2 इंटू 1 इंटू ये करेंगे तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस में माइनस है 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई रहेगा और जब स्क्वायर कराएंगे इंडिविजुअली तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओनली साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो नाउ अब देखिए ये कॉस स्क्वायर वाई और ये साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 होता है, तो लेफ्ट साइड में बचा 1 प्लस यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो सकता है, तो ये बचा 1। और अब हमारे पास 2 टर्म बच गई हैं, वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये हो गया -2, अच्छा इसको ऑर्डर वाइज कर लें, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 cos x cos y और वो भी ऑर्डर वाइज ही लिख लेते हैं, प्लस 2 पहले sin x लिख लेते हैं फिर sin y लिख लेते हैं, एक ही बात है। और इक्वल टू यहाँ पर ये 1 एज इट इज प्लस, अब देखिए ये जो x प्लस वाई है, अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी 1 हो सकते हैं। ठीक है, x प्लस वाई को थीटा मानना आपने तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया और ये 1 हमने पहले ये लिख ही लिया था। ठीक है, अब बची सिर्फ ये टर्म, तो ये लिख लेते हैं -2 cos x प्लस वाई। अब देखिए ये 1 + 1 2 है, ये भी 1 + 1 2 है, ये 1 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 1 उधर जाएगा उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कट गए। अब ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी। ये टर्म इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई और इक्वल टू में ये दोनों टर्म उधर भेज देते हैं, तो ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 cos x cos y और ये टर्म पॉजिटिव है उधर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो -2 sin x sin y। ठीक, अब आप इन दोनों टर्म में से ये जो 2 है इसको कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा cos x cos y माइनस sin x sin y और इधर है 2 cos x प्लस वाई। अब ये 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फॉर्मूला है जो हमने प्रूव करना था, cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, इसका प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना और बाकी सारे जो प्रूफ हैं वो इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे।